नमस्कार, क्विंट के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं अक्षय प्रताप सिंह आज आपको सुनाऊंगा किस्सा उस खबर का जिसने लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने की राह आसान बना दी। इस किस्से से जुड़े तथ्य मैंने वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन से लिए हैं। 27 मई 1964 की रात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था। कुछ समय बाद ही देश के राजनीतिक गलियारों में एक सवाल बार बार उठने लगा, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। कयासों के बीच जो दो नाम प्रमुखता से सामने आ रहे थे वो थे मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। इसी बीच पत्रकार कुलदीप नैयर ने मोरारजी देसाई के घर का रुख किया। वो जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी को लेकर मोरारजी का क्या कहना है। नैयर मोरारजी से तो नहीं मिल पाए, लेकिन उनके समर्थकों ने कहा कि मोरारजी मुकाबले में उतरेंगे और आसानी से जीतेंगे। नैयर लाल बहादुर शास्त्री के सूचना अधिकारी रह चुके थे। ऐसे में मोरारजी के बेटे कांति देसाई ने उनसे कहा, अपने शास्त्री से कह दो मुकाबला ना करें। नैयर ने इस बात का जिक्र अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में किया है। नैयर इसके बाद शास्त्री के घर पहुंचे। शास्त्री ने कहा कि वो सबकी सहमति के पक्ष में हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए दो नाम सुझाए, जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी। हालांकि शास्त्री ने कहा कि वो चुनाव होने की सूरत में मोरारजी से मुकाबला कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन इंदिरा से नहीं। इसके बाद नैयर एक बार फिर मोरारजी के घर पहुंचे। उन्होंने मोरारजी को शास्त्री द्वारा सुझाए गए नामों की जानकारी दी। इस पर मोरारजी ने जयप्रकाश नारायण को भ्रमित शख्स और इंदिरा को छोटी सी लड़की करार दिया। उन्होंने कहा कि मुकाबले को रोकने का एक ही तरीका है कि पार्टी उनको ही नेता के रूप में स्वीकार कर ले। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज पार्टी के अंदर की राय जानने में लगे थे। हालांकि कामराज की निजी राय मोरारजी के पक्ष में नहीं थी। इसी बीच नैयर ने न्यूज एजेंसी यूएनआई पर एक खबर जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहले भूतपूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है। माना जाता है कि उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो इस पद के लिए उम्मीदवार हैं। बिना विभाग वाले मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी एक उम्मीदवार माना जा रहा है। हालांकि वो खुद कुछ नहीं कह रहे हैं। नैयर के मुताबिक इस खबर के बाद लोग सोचने लगे कि मोरारजी इतने महत्वाकांक्षी हैं कि उन्होंने अपनी दावेदारी पेश करने के लिए नेहरू की चिता की आग ठंडी होने का भी इंतजार नहीं किया। मोरारजी के समर्थकों के हिसाब से उन्हें कम से कम 100 वोटों का घाटा हुआ था। हालांकि नैयर ने कहा कि इस खबर से उनकी मंशा किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, मगर उन्हें इस खबर का असर तब समझ आया जब कामराज ने संसद भवन की सीढ़ियों से उतरते हुए उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, थैंक यू। इसके बाद कामराज ने ऐलान किया कि सर्वसम्मति शास्त्री के पक्ष में है और इस तरह लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया।